नाटिका के सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी लघु नाटिका शुरू करें। एक कहानी सास थी बड़ी शयानी, उसने न किसी की मानी, बहू ले आई महलों की रानी। और सुनाए पूरा सार, कैसे बहू ने निकाला बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर। दृश्य 1, माँ बेटे की बातचीत। अरे माँ, कहाँ चली गई? क्या हुआ? अरे मम्मी, मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में। मम्मी, मेरा मन नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। अरे मेरा प्यारा बेटा इतना बड़ा हो गया, शादी करना चाहता है? हाँ माँ, हाँ। अच्छा ठीक है, आने दे, आज तेरे पापा को बात करती हूँ। आज ही बात करना, आज ही। ठीक है बेटा। अरे भाग्यवान कहाँ है? हाँ जी, आ गए आप? आ गया, पानी लेती आइयो। मैं क्या कह रही थी? अरे पानी तो पी लेने से पहले क्या कह रही थी, सुनो। पानी पी लेकर। मैं क्या कह रही थी, अपना तो इतना बड़ा हो गया, क्यों ना उसकी शादी कर दें? बात तो तू बिल्कुल पते की कह रही है। मैंने ये अपने शर्मा जी नहीं है क्या दफ्तर वाले, हाँ जी, हाँ जी। उनसे इसी बारे में बात करी थी। उनकी लड़की है सिमरन, हाँ, क्यों ना उनसे अपने अतुल के रिश्ते की बात चलाई जाए। हाँ ठीक है, चलो कल ही चलते हैं, सेट मजबूत पड़ गया। तो मैं उन्हें फोन करके कह देता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। दृश्य 2, दोस्ती से रिश्तेदारी तक। कोई है भाई? हाँ भाई है। आ जाओ। और शर्मा जी कैसे हो? जी भाई साहब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत। अरे बहन जी, कैसे हो बहन जी? बहुत बढ़िया, कैसे आज हो? कैसे कैसे? बैठो। नमस्ते बहनों, आप खुश रहो बेटा, खुश रहो। आज यार कैसा आना हुआ? भाई साहब क्यों ना आप इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, और मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेटे अतुल का रिश्ता सिमरन बेटी से कर देते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे कोई वादा करने से पहले मैं अपनी बेटी से बात करना चाहूँगा। बिल्कुल नेक ख्याल है। परिवार वाले बेटी को बता दो। हाँ जी, लाइट। कुछ भी बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा लड़का लड़की एक साथ बात कर लेना। हाँ हाँ, जाओ भैया, तुम बात कर ले, जाओ बेटा, जाओ। अरे खाना तो बना ही लेती होगी आप। नहीं, खाना कौन बनाता है? अरे तो क्या बड़ी बात है, मैं बना दूंगा। अच्छा, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन ये तो कर ही लेंगी। मैं ये सब कुछ नहीं करती। अरे कौन सी परेशानी की बात है, काम वाली लगा लेंगे। अच्छा ये बताओ, मेरा ध्यान तो रख लोगे? वो कर। बस जी, रिश्ता फाइनल। और भैया, तो पसंद आई लड़की? हाँ माँ, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो कुआरा मर जाऊंगा। लड़का पसंद है? जैसा आपको ठीक लगे। चलो जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी शर्मा जी। दृश्य 3, बहू का घर में प्रवेश। आओ बहू, अपने नए घर में। अतुल, where's my room? I need to dress. It's so hot. अरे बेटा, क्या कह रही है? अरे माँ थक गई बेचारी, ये पूछ रही है कमरा कहाँ है, उसे आराम करना है। अच्छा बता दे, ये ना कमरा, जा चली जा। इधर है तुम्हारा कमरा। तू कल चला? अरे माँ वो थक गई ना। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, नमस्ते। कैसी हो? बस बढ़िया। कैसे आना हुआ?
दिखाई होनी है। कैसी मुंह दिखाई? आप अपनी करा लीजिए, मुझे नहीं करानी, मैं बिजी हूँ। अरे बहन जी बहू थोड़ा थक गई है, तो आप कल आ जाना। हाँ हाँ बहन जी को बोला। देखो देखो बताओ कैसी बहू लाए हैं। अरे हो गया आराम? आराम मिला नहीं मिला? पता नहीं तुम्हारी माँ की क्या परेशानी है, आराम ही नहीं करने देती, हर क्या टाइम हो गया? काम काम काम। क्या मैं फोन चलाऊं ना मैं सोऊं, बस काम करती रहूं ना। अरे तुम परेशान मत हो, मैं माँ से अभी बात करता हूँ। अभी बात करो। आज ही बात करूंगा। अरे माँ, हाँ बेटा। अरे माँ तू ये सिमरन को क्यों परेशान करती है? वो बेचारी थक जाती है। उसे काम मत बताए कर। अरे बेटा मैं कहाँ काम बताती हूँ, मैंने तेरी शादी की है, थोड़ा बुढ़ापे में चाहिए, थोड़ा आराम पाने के लिए चाहिए, कुछ कह दो तो बस मुंह बना देती है छोटी छोटी बात। अरे माँ तू परेशान मत हो, मैं आज ही एक काम वाला लगा लूंगा ना, तुझे परेशानी होगी ना उसे थकान होगी। ठीक है बेटा। ठीक है माँ? अरे रामू, हाँ जी साहब जी। अरे रामू सुनो, आज से तुम्हें हमारे घर जाना है। झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम तुम्हें करने हैं। जी साहब जी। माँ का ध्यान रखना और सिमरन का ख्याल तो मैं ही रख लूंगा। अरे क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? भाभी जी मुझे भैया जी ने काम के लिए रखा है। मुफ्त के पैसे आ रहे हैं तुम्हारे भैया जी पे, जो काम वाला रख लिया। हमारे पास पहले से एक काम वाली है, जाए काम वाली। किसे कह रही है काम वाली? आपको कह रही हूँ। अच्छा आने दे, आज मेरे बेटे को सब बताऊंगी कि मुझे काम वाला पैसा नहीं आ रहा है मेरे पति पे, जो काम वाला रखवा लिया है। आपको किसने रखा है यहाँ पे? आने दे मेरे बेटे को आज। बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। अरे बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले, अब तेरा बेटा मेरा है। अरे माँ हाँ बेटा। कैसे परेशान सी लग रही हो? क्या हो गया? बेटा बस बीमार होगी, जब से ये नई बहू आई है मेरी तो बीमारी नहीं पकड़ लिया। आज मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ बेटा ले आओ। अरे सिमरन, क्या? माँ बीमार है, तुमने दवाई भी नहीं दी? तुम्हारी माँ को कुछ काम है, बीमार होने चलो जाओ और खुद तो। जाओ जाके दवाई लाओ। मैं फोन चला रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं। इधर तो जब देखो फोन में लगी रहती हो, दवाई लेके आओ। गुड़िया का हिसाब बात। ये लो दवाई दो और फोन दो। ये दवाई एक्सपायर्ड है, मारना चाहती हो मेरी माँ को? तुम्हारी माँ ब्रांड न्यू है, जो दिया बात है ही जाके करना खा के आओ। बेकार है। अरे माँ ये ले तू दवाई खा और इससे बात मत करियो। मुझे 3 दिन के लिए दफ्तर के काम से बाहर जाना है। इसके मुंह ही मत लगना, बदतमीज है। ठीक है बेटा। अरे भाग्यवान क्या हो गया, कैसे खांस रही है? अरे कुछ नहीं थी, बीमार हो गई। अच्छा बस जब से एक बहू आई है मेरी तो बीमारी नहीं जा रही। कोई नहीं, नई नई आई है, उसे अभी संभलने में टाइम लगेगा, उसे थोड़ा टाइम तो दे। सुन गुड़िया, क्या तमाशा लगा रखा है? झाड़ू पोछा बर्तन बचाए कौन करेगा? मैं करूंगी। अरे बेटा इब्रा, इस तरीके से थोड़ी बोलते हैं अपनी मम्मी से, तरीके से बोलिए। तू तो चुप रहे वरना केस करके ना जेल में डलवा दूं। और आपको तो मैं सामान लाने के लिए कहा था ना, कहाँ है वो सामान? बेटा वो तो मैं भूल गया। दोनों बुढ़े मेरे पल्ले बांध के चला गया। मेरे घर से निकलो दोनों के दोनों भी। हे भगवान, मुझे करने की बात बस पता नहीं, वो तो वही जाने। हाँ हाँ और लाओ मैलो की रानी। चल कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। अरे माँ जी, भाऊ जी नमस्कार। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। कैसे दुखी सी हो रही हो? बस बेटा बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? आपको हमें बताना चाहिए था। आपको मालूम है आप हमारा कानून आपकी हर तरह से मदद कर सकता है इस चीज में। माता जी आपको मालूम नहीं है, हमारे देश में 2007 से ही आप जैसे माँ बाप और बुजुर्गों के लिए संविधान लागू हो चुका है। इसके अनुसार अगर आपके बच्चे आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, आपको घर से निकालते हैं, तो उसके लिए आप अपने करीबी थाने में जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको मालूम है, अगर आप उसके बाद भी अपने बच्चों के साथ रहने में खुश नहीं है, तो हमारी सरकार ने जगह जगह वृद्धाश्रम बनाए हुए हैं, आप वहाँ रह सकते हैं।
और आप तो जानते हैं आजकल बहू बेटे दोनों काम पे जाते हैं, सारा दिन ध्यान रखने को कोई रहता नहीं बुजुर्गों की सेवा के लिए। इसके लिए हमारी सरकार ने हर 3 से 4 जिले में डेली केयर सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे आपकी दिनचर्या का ख्याल रखा जाता है, आपकी दवाइयों का, खाने पीने का और हर तरह से सेवा होती है। हमारी सरकार ने माता इतनी सारी सुविधाएं निकाल रखी हैं। अन्नपूर्ण योजना है, पेंशन योजना है, जितने भी बुजुर्ग 60 साल से ऊपर की आयु के हैं उनके लिए पेंशन योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, जिसके तहत हर महीने 10 किलो तक का राशन आता है घर पे। इसी के साथ साथ यात्रा करना तो पसंद होगा माता जी? हाँ बेटा। वैष्णो देवी जाओगी? हाँ बेटा, जाना तो है। तो माता जी आपको पता है 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार ने रेल यात्रा में 50% छूट कर रखी है, हवाई यात्रा में 30% छूट कर रखी है। हमारी सरकार तो आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। ऐसे कैसे आपको घर से बाहर निकाल देगा? आप हमारे साथ चलो, हम बात करेंगे। आइए माता जी। गुड़िया ने दिमाग खराब कर रखा था मेरा। अरे घर में है कोई? मम्मी जाना, मैं नहीं जाती। कौन है? अपनी बेटी को बुलाओ आप। जिसने मैं कोई भी हूँ, इस घर में जो लड़की है वो तुम्हारी बुलाइए। कैसे हिम्मत हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? आप मेरी हिम्मत छोड़ो, आपकी कैसे हिम्मत है इनके साथ तुम घर से बाहर निकालने की? कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, हमारा कानून इनके साथ है। ये मेरा घर है, तुम हो कौन और इसकी बदतमीजी कैसे? आप अभी के अभी इन्हें वापस लेंगी घर में, वरना मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। ऐसे कैसे आपने बाहर निकाल दिया? मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ कोई नहीं, चल कोई नहीं। इन्हें घर में अपने साथ लेके जाएंगे और आगे से ध्यान ये रखिए। इन्हीं का घर है। हाँ, बस। धन्यवाद बेटा, मेरे जैसे बेटे सब मिले। मैं अब आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतनी शांति से बैठ के हमारी ये लघु नाटिका देखी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।